महाभारत की कथा केवल युद्ध और राजनीति की गाथा नहीं है, यह भावनाओं, रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं का भी महाकाव्य है। इसमें पुरुष नायक जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण स्त्रियां भी हैं। पांडवों की जीवन यात्रा में द्रौपदी का स्थान अद्वितीय है। वे केवल 5 पतियों की पत्नी नहीं थीं, बल्कि एक युग की प्रतीक थीं, तेज सौंदर्य और आत्मसम्मान की जीवित मूर्ति। परंतु अर्जुन का जीवन द्रौपदी तक सीमित नहीं रहा। उनके जीवन में द्वारका की राजकुमारी कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा का प्रवेश हुआ। यह प्रवेश केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि 2 स्त्रियों के बीच भावनाओं के संघर्ष और सामंजस्य की गाथा भी था। अर्जुन जब वनवास में थे, तब उनका द्वारका जाना हुआ। वहीं उन्होंने सुभद्रा को देखा, साधारण वेश में रथ चलाती हुई, निर्भीक और सरल। उस क्षण से ही अर्जुन का मन उन पर मोहित हो गया। कृष्ण ने भी यह बात समझी और अपनी बहन का विवाह अर्जुन से कराने की योजना बनाई। समाज की रूढ़ियां उस समय बाधक थीं, परंतु कृष्ण की सूझबूझ और अर्जुन का साहस सब पर भारी पड़ा। अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया और दोनों का विवाह हुआ। यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि रणनीति का भी हिस्सा था, क्योंकि इस बंधन से द्वारका और पांडवों के बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ। अब समय था जब सुभद्रा पहली बार इंद्रप्रस्थ आ रही थी। इंद्रप्रस्थ वह नगरी जो पांडवों को वन से लौटने पर मय दानव ने बनाकर दी थी। यह नगरी वैभव, कला और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण थी। परंतु इस यात्रा का सबसे संवेदनशील पक्ष यह था कि सुभद्रा का सामना द्रौपदी से होगा। द्रौपदी, जिन्होंने 5 पांडवों के साथ जीवन बांटा, जिन्होंने अपमान और सम्मान दोनों देखे, जिनके हृदय में अर्जुन के लिए गहरा प्रेम था। अब प्रश्न यह था, क्या द्रौपदी सुभद्रा को स्वीकारेंगी या उनके मन में ईर्ष्या और दूरी की दीवार खड़ी होगी? और क्या सुभद्रा अपनी सादगी और विनम्रता से उस दीवार को ढा पाएंगी? इंद्रप्रस्थ केवल एक नगरी नहीं थी, वह पांडवों के सपनों, परिश्रम और भविष्य की पहचान थी। जब पांडवों को हस्तिनापुर से कूड़ा भरे निर्जन क्षेत्र खांडवप्रस्थ दिया गया था, तब सबने सोचा था कि वे वहां कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परंतु कृष्ण की सलाह और मय दानव की अद्भुत शिल्पकला से वह निर्जन भूमि स्वर्णमयी नगरी में बदल गई। राजधानी की गलियां चौड़ी और स्वच्छ थीं। दोनों ओर अशोक, चंपा और कदम्ब के वृक्ष सुशोभित थे। महलों की दीवारें रत्न जटित थीं, जिनसे सूर्य की किरणें टकराकर इंद्रधनुषी आभा बिखेरती थीं। राजमहल के प्रांगण में कमल से भरे सरोवर थे, जिन पर हंस तैरते रहते। नगरवासी गर्व से कहते, यह है हमारे पांडवों की राजधानी। ऐसी नगरी तो देवताओं के लोक में भी दुर्लभ है। आज वही इंद्रप्रस्थ सज धज कर खड़ा था। समाचार फैल चुका था कि अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को लेकर लौटे हैं। नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों की खिड़कियों से झांक रही थीं। देखें, कैसी है वह राजकुमारी जिसने अर्जुन का मन बांधा। राजमहल में भी चहल पहल थी। द्रौपदी ने स्वयं महल को सजाने का आदेश दिया था। दीवारों पर सुगंधित पुष्पों की मालाएं टंगी गईं, फर्श पर रंगोली बनाई गई, दीपकों की पंक्तियां प्रज्वलित की गईं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा पर्व हो। परंतु इस बाहरी सजावट के बीच द्रौपदी का हृदय असमंजस से भरा था। वह महल की ऊंची खिड़की से नगर की ओर देख रही थी। उनके सामने स्मृतियों का जाल बुन रहा था। अर्जुन के साथ बिताए क्षण, उनका स्नेह, और अब उसी अर्जुन के जीवन में एक और स्त्री का प्रवेश। वे सोच रही थीं, क्या यह राजमहल मेरे लिए संकुचित हो जाएगा, या सुभद्रा मेरी बहन बनकर इसे और विशाल करेगी? इसी बीच राजमहल के द्वार पर कोलाहल हुआ। शंखनाद गूंज उठा, पुष्प वृष्टि होने लगी, नगर के लोग जयकारे लगाने लगे। सुभद्रा का रथ द्वार पर आ पहुंचा। वह रथ साधारण था, परंतु उस पर बैठी सुभद्रा की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी शोभा थी। उनके वस्त्र पीले और हल्के थे, गहनों का आडंबर नहीं था। उनके नेत्र झुके हुए थे, चेहरा सौम्य था। वे ऐसी लग रही थी मानो चंद्रमा स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। लोग फुसफुसाने लगे, कितनी सरल है द्वारका की राजकुमारी, अर्जुन के योग्य वरदान है। सुभद्रा का हृदय धड़क रहा था। यह नया घर उनके लिए केवल एक महल नहीं, बल्कि एक परीक्षा था। वे जानती थीं कि असली स्वीकार्यता उन्हें द्रौपदी से ही मिलेगी। राजमहल के भीतर द्रौपदी तैयार खड़ी थीं। उनके नेत्रों में तेज था, मुख पर गंभीरता, उनके मन में तूफान चल रहा था। परंतु बाहर से वे पूर्ण शांत थीं। जैसे ही सुभद्रा का रथ रुका, सबकी निगाहें महल की ओर उठीं। द्वार पर खड़ी द्रौपदी और सुभद्रा की दृष्टि पहली बार मिली। वह क्षण इंद्रप्रस्थ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखने योग्य था। महल की ऊंची अटारी पर खड़ी द्रौपदी की आंखें नगर की हलचल देख रही थीं, पर मन उनका भीतर ही भीतर किसी अनजाने द्वंद्व से जूझ रहा था। द्रौपदी का जीवन वैसे भी साधारण नहीं था।
वे अग्निकुंड से उत्पन्न हुई, देवताओं का वरदान और नियति की कठपुतली दोनों। 5 पांडवों की पत्नी बनना कोई सहज बात नहीं थी। उन्होंने हमेशा अपने मन को बांध कर रखा। धर्म, कर्तव्य और राजनीति का बोझ उनके कंधों पर था। फिर भी वे मनुष्य थीं। उनके भीतर भी भावनाओं का सागर था और उस सागर की गहराई में एक कोमल लहर थी, अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम। जब अर्जुन धनुर्धर बनकर उनके स्वयंवर में आए थे, जब उन्होंने मछली की आंख भेदी थी, तब द्रौपदी का हृदय स्वयं उनके चरणों में झुक गया था। 5 भाइयों से विवाह उनका भाग्य था, पर अर्जुन से उनका लगाव मन की गहराई थी। अब वही अर्जुन द्वारका की राजकुमारी सुभद्रा को लेकर लौटे थे। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या अब अर्जुन का हृदय विभाजित हो जाएगा? क्या सुभद्रा का स्थान मेरे स्थान से बड़ा हो जाएगा? द्रौपदी ने दर्पण में स्वयं को देखा। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। वे जानती थीं कि वे अतुलनीय सौंदर्य और तेज की मूर्ति हैं। कोई भी उनका स्थान नहीं ले सकता। परंतु मन की गहराई में एक छोटा सा बीज अंकुरित हो रहा था, ईर्ष्या का बीज। वे सोचने लगीं, कृष्ण की बहन है सुभद्रा, उसकी पृष्ठभूमि भी राजसी है, और अर्जुन, वह तो पहले ही उस पर मोहित है। क्या वह मुझे भूल जाएगा? परंतु उसी क्षण उनके भीतर की दूसरी आवाज बोली, द्रौपदी, तुम कौन हो यह मत भूलो। तुम केवल अर्जुन की पत्नी नहीं, 5 पांडवों की आत्मा हो। तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। द्रौपदी का मन केवल व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं था। वे जानती थीं कि यह विवाह केवल प्रेम का परिणाम नहीं, बल्कि रणनीति का हिस्सा भी है। यदि सुभद्रा इस घर में आई है, तो इसका अर्थ है कि अब द्वारका हमारे साथ और निकट होगी। कृष्ण का स्नेह और सहयोग हमें मिलेगा। भविष्य के संघर्ष में यह कितना आवश्यक है, मैं भली भांति समझती हूँ। यह विचार आते ही द्रौपदी का हृदय कुछ शांत हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मुझे अपने परिवार की भलाई के लिए अपने मन की पीड़ा दबानी पड़े, तो मैं दबाऊंगी। मैं द्रौपदी हूँ। मेरा कर्तव्य व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा है। रात को जब सब सो गए थे, द्रौपदी अकेली दीपक के प्रकाश में बैठी। उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को याद किया। पिता द्रुपद का आदेश, अग्निकुंड से प्रकट होना, स्वयंवर, 5 पांडवों से विवाह, हस्तिनापुर का अपमान, वनवास की कठिनाइयां। हर घटना ने उन्हें और मजबूत बनाया था। वे सोच रही थीं, आज जो परीक्षा सामने है वह युद्ध जैसी नहीं, पर उतनी ही कठिन है। तलवारों और बाणों से लड़ना आसान है, पर भावनाओं से लड़ना कठिन। ऐसे समय में द्रौपदी अक्सर कृष्ण को याद करती थीं। वे जानती थीं कि कृष्ण ही उनके जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने मन ही मन कहा, कृष्ण, यदि यह सब तुम्हारी योजना है, तो अवश्य ही इसमें कोई गहन कारण होगा। मुझे शक्ति दो कि मैं सुभद्रा को स्वीकार कर सकूं। मुझे इतना महान बनाओ कि मेरी ईर्ष्या मेरे धर्म के आड़े न आए। सुबह होते ही उन्होंने स्वयं को संवारा। रत्नजटित वस्त्र पहने, परंतु चेहरे पर कठोरता नहीं, गरिमा थी। वे जानती थीं कि पूरे इंद्रप्रस्थ की आंखें उनके आचरण पर होंगी। यदि वे सुभद्रा को स्वीकार नहीं करेंगी, तो यह घर विभाजित हो जाएगा, और यदि वे सुभद्रा को बहन की तरह अपनाएंगी, तो यह घर और भी मजबूत होगा। वे सोच रही थीं, मुझे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना होगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरी पहचान है। तभी समाचार मिला, सुभद्रा का रथ नगर में प्रवेश कर चुका है। द्रौपदी के हृदय की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब समय है। या तो मैं इस संबंध को अपनाऊंगी और इतिहास में अमर हो जाऊंगी, या मैं ईर्ष्या में डूबकर स्वयं को छोटा कर लूंगी। मुझे पहला मार्ग चुनना है। उन्होंने दरबार की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ उनके भीतर का संकोच कम हो रहा था और आत्मविश्वास बढ़ रहा था। अब वह क्षण निकट था जब द्रौपदी और सुभद्रा आमने सामने होंगी। इंद्रप्रस्थ की गलियां उस दिन जैसे जीवित हो उठी थीं। नगर की स्त्रियां छतों पर और पुरुष गलियों में खड़े थे। हर कोई उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब द्वारका की राजकुमारी और अर्जुन की प्रिय पत्नी सुभद्रा नगर में प्रवेश करेंगी। स्वर्णमयी रथ धीरे धीरे नगर में प्रवेश कर रहा था। रथ पर चांदी की सजावट थी, परंतु उसकी आभा उस स्त्री की कोमल छवि के सामने फीकी लग रही थी जो उस पर बैठी थी। सुभद्रा ने पीतांबर धारण कर रखा था, माथे पर हल्का चंदन, गले में एक साधारण मोती की माला और हाथों में पतली चूड़ियां। वे राजकुमारी थीं, परंतु उनके वेश में कोई आडंबर नहीं था। उनकी सरलता ही उनकी शोभा थी। उनकी आंखें झुकी हुई थीं, चेहरे पर हल्की लज्जा और भीतर भय की लहर। वे जानती थीं कि यह नया घर केवल एक महल नहीं, बल्कि उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, देखो कैसी विनम्र है द्वारका की राजकुमारी,
उसके चेहरे पर चंद्रमा जैसी शांति है। अर्जुन ने सच ही उसे चुना है। बच्चे उनके रथ की ओर दौड़ते और पुष्प वर्षा करते। स्त्रियां उनके सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती। पुरुष श्रद्धा से सिर झुका लेते। सुभद्रा को देखकर ऐसा लगता था जैसे आकाश से उतरकर कोई अप्सरा पृथ्वी पर आ गई हो, परंतु उनके भीतर का मन कह रहा था, क्या द्रौपदी मुझे स्वीकारेंगी? रथ धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ा। रास्ते भर शंख और नगाड़ों की गूंज रही। पुष्पवृष्टि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुभद्रा का मन हर पल भारी होता जा रहा था। उन्होंने मन ही मन अपने भाई कृष्ण को याद किया। भैया, आपने ही मुझे अर्जुन के जीवन से जोड़ा है। अब यही आपका कर्तव्य है कि द्रौपदी के हृदय में मेरे लिए स्थान बनवाएं। मैं केवल आपकी योजना पर विश्वास करके यहाँ आई हूँ। राजमहल पहले ही सजाया जा चुका था। द्वार पर सुवर्ण तोरण लटके थे, दीवारों पर पुष्पमालाएं, फर्श पर रंग बिरंगी रंगोलियां बनी थीं। महल दीपों की ज्योति से आलोकित हो रहा था। द्वार पर पांडव खड़े थे। युधिष्ठिर ने सुभद्रा का स्वागत करने के लिए अपने हाथ फैलाए। भीम ने हंसते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। नकुल और सहदेव ने प्रणाम किया। अर्जुन तो वैसे ही उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, मानो पूरी दुनिया भूलकर केवल उन्हें देख रहे हों। परंतु सुभद्रा की आंखें उन सब के बीच केवल एक को खोज रही थीं, द्रौपदी। और तभी राजमहल के ऊंचे द्वार पर द्रौपदी प्रकट हुईं। रत्नजटित वस्त्र, ऊंचा मस्तक, गंभीर मुख और तेजस्वी नेत्र। वे केवल एक रानी नहीं लग रही थीं, बल्कि मानो स्वयं अग्नि की मूर्ति हों। सुभद्रा ने उन्हें देखते ही अपना सिर और झुका लिया। उनके मन में लहर उठी, यही है द्रौपदी, इस घर की धुरी, अर्जुन की पहली प्रेयसी और पांडवों का गौरव। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगी? द्रौपदी की आंखें सुभद्रा पर टिक गईं। उनके भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था, परंतु बाहर से वे पूर्ण संयमित दिख रही थीं। उनके मुख पर गंभीरता थी, पर आंखों में जिज्ञासा भी। रथ से उतरते ही सुभद्रा ने द्रौपदी की ओर बढ़कर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनके स्वर में विनम्रता थी। प्रिय भाभी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे स्वीकार करें। यह वाक्य सुनकर उपस्थित सब लोग स्तब्ध रह गए। द्वारका की राजकुमारी, कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी वह स्वयं को इतनी सरलता से प्रस्तुत कर रही थीं। द्रौपदी का हृदय जैसे पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर सुभद्रा को उठाया और अपने गले से लगा लिया। वे बोलीं, स्वागत है सुभद्रे। इंद्रप्रस्थ अब तुम्हारा भी घर है। तुम केवल मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन हो। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने देखा कि द्रौपदी ने अपनी गरिमा और उदारता से इस घर की नींव को और मजबूत कर दिया है। अर्जुन की आंखों में आनंद छलक उठा। कृष्ण दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। सुभद्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन कहा, हे कृष्ण, आपकी योजना सफल हुई। द्रौपदी ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया। उस क्षण महल की सीढ़ियों पर दोनों स्त्रियां खड़ी थीं। द्रौपदी और सुभद्रा दोनों अलग थीं, परंतु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी।